रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड्स और मैं हूं शहबाज चौधरी। रात गए एक बड़ी तशवीशनाक खबर आई और फिर ईरानी जो लीडर्स हैं, सुप्रीम कमांडर्स हैं, जो फ़ौज के जो कंफर्म स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे इस खबर की जब तस्दीक की तो तशवीश की लहर मज़ीद ज़्यादा हो गई। कल रात एक खबर आई जी कि ईरान ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे हैं और पाकिस्तान के इलाके के अंदर उन्होंने मिसाइल लॉन्च किए हैं। अब ईरान के स्पोक्स पर्सन का तो ये कहना है कि उन्होंने जैश अल अदल एक ग्रुप है जो बलूचिस्तान के अंदर है और ईरान काफ़ी देर से उस ग्रुप का पीछा कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि वो एक अ, ख़ास मकबे फ़िक्र का जो है वो इंतहा पसंद ग्रुप है, अस्करियत पसंद ग्रुप है। उसके ऊपर जो है ईरानी हुकाम उस ग्रुप का काफ़ी देर से पीछा कर रहे थे और ये मिसाइल भी उन्हीं के ऊपर दागे गए हैं। इससे पहले भी जो हमने देखा इंडिया ने इस तरह की कोई हरकत की थी, उसके ऊपर पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया था। 26 फरवरी का वो दिन था और 2019 के अंदर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से उन्होंने वो पठानकोट के हमले के बाद जिस तरीके से उन्होंने आके उनके आए और वो फेंक के चले गए, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, अभिनंदन पकड़ा भी गया। तो ये सब भी इसी तरह की कार्रवाई थी। उन्होंने कहा था कि हम जैश ए मोहम्मद के कैंप के ऊपर हम बमबारी करने गए थे और हमने तकरीबन 200 के करीब जो है वो दहशतगर्द भी मारे हैं। जिसका पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को बुला के और बहुत सारे जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनको बुला के उस जगह का विजिट भी करवाया था, क्योंकि जहाँ पे इमरान खान साहब ने ये बात की भी थी कि ये सिर्फ हमारे चंद दरख्तों को जो है वो तबाह करने के अलावा और कुछ भी नहीं करके आए और इन्होंने सरहदों की खिलाफ वर्जी की। अब ईरान ने भी इस तरह की कोई कार्रवाई की है और ईरान ये कहता है कि हमने जैश उल अदल का पीछा किया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान आर्मी की जानिब से उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट या अभी तक कुछ रिटेलिएशन जो है वो सामने नहीं आई। अलबत्ता इस कौम जो है वो सारी इस मौके के ऊपर अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा है। हमारी सरहदों की जो भी कोई खिलाफ वर्जी करे, देखें अब हमसाए हैं, हम तमाम हमसायों से पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जो भी कोई सरहदों की खिलाफ वर्जी करेगा या जो हमारी डिग्निटी को चैलेंज करेगा, इंटीग्रिटी को चैलेंज करेगा, तो उसको तो पाकिस्तान को हमें जवाब देना है और पाकिस्तान आर्मी इंशाल्लाह जवाब भी देगी। और इस मौके के ऊपर तमाम जो है वो पाकिस्तान आर्मी, तमाम जितनी कौम है वो साथ पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी है और पाकिस्तान आर्मी को रिटेलिएट करना भी चाहिए और पाकिस्तान आर्मी रिटेलिएट करेगी। उसके बाद बात करते हैं कल की कुछ सियासी खबरों के हवाले से। कल हमने आपको खबर दी कि किस तरीके से निशान छीना गया, निशान छीने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या हालात हैं और क्या मामला चल रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी दरारें आना शुरू होगी। कल बैरिस्टर गौहर साहब, जिनको इमरान खान साहब ने पार्टी चेयरमैन नामजद किया था, वो इमरान खान साहब से मिलने गए और उन्होंने बाकायदा तौर पे अब बैरिस्टर गौहर को जो है वो कुछ लाइन हाज़िर कर लिया, कुछ चीज़ें उन्होंने बैरिस्टर गौहर से तलब भी कर ली हैं और बैरिस्टर गौहर से उन्होंने ये भी कहा है कि आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब मैंने आपसे ये स्ट्रेटजी दी थी कि साहिबजादा हामिद रज़ा की जो जमात है उसके साथ आप अलायंस करें और उसके निशान के ऊपर आप जो है वो इलेक्शन लड़ने जाएं, जब मैंने आपको साहिबजादा हामिद रज़ा की जमात का कहा था, तो आपने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती को चुना और क्यों ये सारी चीज़ें हुई और क्यों एक वीक स्ट्रेटजी बनाएगी। उसके बाद कल शेर अब्दुल नवाज साहब कराची के अंदर कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी मेरी पार्टी के अपने लोग जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हैं और मेरी पार्टी के अपने लोग जो हैं वो मुझे नहीं चाहते कि मैं कैंपेन करूं और मेरे ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं, तो मैं अब कैंपेन छोड़ के वापस आ रहा हूं, मैं अब इमरान खान साहब से मिलूंगा। जैसे इमरान खान साहब कहेंगे, जो बात इमरान खान साहब करेंगे, मैं उस चीज़ को लेके चलूंगा और वही जो है इमरान खान साहब की बात को लेके ही कैंपेन को आगे बढ़ाऊंगा। तो अब शेर अफ़ज़ल मरवत की जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, फिर पता चलेगा कि मामला किस तरफ जाते हैं। अलबत्ता अभी बैरिस्टर गौहर साहब की पेशी खान साहब के सामने ज़रूर लगी है कि जो बल्ले का निशान छीना गया है, उसके ऊपर जो एक वीक स्ट्रेटजी बनाई गई है या उस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती को, क्योंकि साहिबजादा हामिद रज़ा साहब तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस में हैं, उनको टिकट भी जारी किया गया, उनके मुकाबले में कोई टिकट नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो उस जमात के साथ आप अलायंस कर सकते थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बेटर स्ट्रेटजी थी, लेकिन उस स्ट्रेटजी को शायद उस तरीके से नहीं अपनाया गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती वाली जो बात की गई। एक बात यह है कि कल हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के बात की कि मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी सीनियर लीडरशिप का ये कहना था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि बल्ला हमसे छीना ही नहीं जाएगा, बल्ला हमारा निशान है। लेकिन शायद जब ये फैसला हो चुका था कि बल्ला पाकिस्तान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा, तो फिर जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो, बल्ला जो है वो बैलेट पेपर पे नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं जी, कल इसी फैसले को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ला छीना गया,
उस फैसले को लेके बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद भी हमने देखी। सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा किस तरीके से लोगों ने ट्रेंड्स भी चलाए, शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने ट्रेंड चलाए, वो ट्रोल्स ने ट्रेंड चलाए, और बहुत ज़्यादा जजेस के ऊपर तनकीद भी हुई, जजेस को ट्रोल भी किया गया, तमाम जितने वो जजेस बैठे हुए थे उसको लेके। अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं उनकी ट्रोलिंग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक GIT बना दिया। उस GIT का काम ये होगा कि वो फाइंड करेगी कि कौन कौन से लोग जो हैं वो जजेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और उस GIT के अंदर IB का एक मेंबर होगा, FIA का एक मेंबर होगा, ISI का एक मेंबर होगा, एक DIG रैंक का बंदा होगा। 6 लोगों का मुश्तमिल वो कमेटी है, और 6 लोग उसको उस कमेटी के अंदर होंगे। और तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं, PTA का एक जो है, ये तमाम जितने भी एजेंसीज हैं उनके 20वें स्केल से ऊपर का एक शख्स जो है वो उस कमेटी के अंदर मौजूद होगा, और वो फाइंडिंग करेगी कौन कौन से लोग जो हैं वो जजेस की ज़ात को निशाना बना रहे हैं, जजेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उसके उनके ऊपर से स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। ये उस जज मुअज़्ज़ज़ जज और मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से GIT बनाई गई है। दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और जो मुअज़्ज़ज़ अदालत पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के जो इंसानी हकूक़ हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो आइनी हकूक़ हैं, उन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को लोगों के, शहरियों के आइनी हकूक़ को जिस तरीके से पाकिस्तानियों की चादर और चारदीवारी को जिस तरीके से पामाल किया गया, तब तो ये ऐसी GIT कोई ना बनी। लेकिन ऐसे वक्त में जब जजेस के ऊपर अपने ट्रोल सामने आए और जजेस के ऊपर तनकीद हुई, तो वो GIT भी बन गई और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इस किस्म की थरथल्ली भी मचा दी गई। देखते हैं कि ये GIT कितने लोगों को पकड़ती है। पहले भी तो लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग उठाए भी जा रहे हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चारदीवारी पामाल की जा रही है। तो अब देखते हैं कितने लोग मज़ीद पकड़े जाते हैं, कितने लोगों को जो है वो जजेस की इज़्ज़तें उछालने के ऊपर जो है वो मज़ीद गिरफ़्तार किया जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।